अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट हामिद अदरीस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक किस्म का प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न या असूल रद्द इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, उसे डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से हमारे माशरे में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। एक बात याद रखें कि इस प्रिंसिपल के तहत अगर कोई मुसलमान मर जाता है और उसकी सिर्फ बेटियां हैं, तो बेटियों के अलावा जो हिस्सेदार होंगे वो सिर्फ उस डिजीज के माँ बाप और उसकी बीवी अगर है तो वो होंगे, यानी कि शेरर होंगे। देन अदरवाइज सारा हिस्सा जो है वो बेटियों को मिलेगा। हमारे माशरे में इवन बहुत से वकला साहिबान के लिए भी ये बात बड़ी यूनिक सी होगी। ये राइज है और हम उसे कोर्ट में या नादरा के पास जब जाते हैं तो जो बहन भाई होते हैं डिजीज़ के, इस केस में जो मैंने एक्सप्लेन किया, उनको भी लीगल हेयर्स में शामिल कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, बेटियों का हिस्सा जो है वो अगर एक है तो उसे आधा, और एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो तिहाई हिस्सा यानी कि 3/4 जो है वो उन्हें मिलेगा। और बाकी हिस्सा जो है वो वापस जाके, यानी माँ बाप अगर हैं और बीवी है तो उनको तो लाजमी मिलेगा, यानी बच्चों की माँ, लेकिन उसके भाइयों की तरफ नहीं जाएगा। दोबारा से बाकी हिस्सा अगर कोई बच जाता है तो वो आ जाएगा इन बच्चियों की तरफ से। इसका एक और एग्जाम्पल भी है कि अगर किसी के माँ बाप भी नहीं हैं और उसकी बीवी भी नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं, इस एग्जाम्पल से आप ज़्यादा वाज़ेह इसको समझ पाएंगे। तो बेटियों को जो मैंने बताया वो हिस्सा मिलने के बाद दोबारा प्रिंसिपल ऑफ रद्द के तहत बाकी हिस्सा भी बेटियों को मिल जाएगा। इस तरह तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बेटियों तक ही रहेगी। इसे प्रिंसिपल ऑफ रद्द कहते हैं। और इसको मज़ीद समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं केस लॉ PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 768, 2014 SCMR पेज 1205, 2005 SCMR पेज 1717। उम्मीद है आपको ये असूल और ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपके लिए कारआमद साबित होगी।